हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। इज एम ऑडिबल? जल्दी से यहाँ पे चैट में बता दो। चैट ओपन है आपके सामने। यहाँ पे जल्दी से फ्रेंड्स आपका नेम और सिटी बता दो। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार। मैं जो है आपके सामने एक पोल शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, पोल को आपको सभी को आंसर करना है ताकि मुझे पता चले आज हमारे साथ किस टाइप का ऑडियंस है। ठीक है। सो फ्रेंड्स, मैं पोल लॉन्च कर रहा हूँ। पोल को आंसर कर दो जल्दी से। पोल को आंसर कर दो ताकि मुझे पता चले कि आज हमें किस टॉपिक पे ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत है। ठीक है फ्रेंड्स, क्विकली आंसर कर दो पोल को। अभिषेक सर, रामजी सर, एमडी जयुद्दीन सर, आनंद सर, आनंद पाठक, आशीष कुमार, अवनीश सर। पोल को आंसर कर दो। आपके सामने एक पोल दिख रहा होगा, आप पॉपअप दिख रहा होगा, रामजी सर। ठीक है, उसको आंसर कर दो। लाइक आप कौन सा सेगमेंट में ट्रेड करते हो, आप किस टाइप के ट्रेडर हो, आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस लेवल क्या है, उसके बाद आपका प्राइमरी ट्रेडिंग गोल क्या है, और क्या आप टेक्निकल जानते हो या नहीं। उसके बाद है कि क्या पहले आपने कभी हमारा ये ट्रेनिंग ज्वाइन किया है या फिर नहीं किया। ठीक है। सो फ्रेंड्स, काफी सारे लोगों ने आंसर कर दिया है ऑलरेडी। पोल में एंड कर रहा हूँ पोल को। ठीक है, जिन्होंने भी आंसर दिया है करीब, आज बात करें हमारे पास साथ 73% ट्रेडर ऐसे हैं जो ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं। एनएससी कैश में ट्रेड करने वाले ट्रेडर्स भी काफी है, राइट। इंट्राडे ट्रेडर भी है, पोजिशनल ट्रेडर भी है। ओके, एक्सपीरियंस ट्रेडर भी है, बिगिनर्स भी है। करीब 40% ट्रेडर जो है बिगिनर है, राइट। और टेक्निकल जानने वाले काफी सारे यूजर है, टेक्निकल नहीं जानने वाले भी काफी सारे यूजर है। देखिए, अगर आप टेक्निकल नहीं जानते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के साथ टेक्निकल इंडिकेटर्स को देख के, टेक्निकल चार्ट को देख के, स्ट्रेटजी को देख के, सिस्टम को देख के आप इतना तो समझ जाएंगे कि कैसे हम प्रैक्टिकली एक अच्छे से ट्रेड प्लान कर सके। ठीक है। सो फ्रेंड्स, काफी सारे यूजर ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम ये वेबिनार ज्वाइन कर रहे हैं। काफी सारे यूजर जो है रिपीटेडली हमारा ये वेबिनार ज्वाइन करते हैं। ठीक है। सो सभी लोगों को वंस अगेन थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार। काफी सारे यूजर ऐसे होंगे जो मुझे नहीं जानते हैं, और काफी सारे यूजर ऐसे भी हैं जो मुझे पहले से जानते हैं। ठीक है। सो फ्रेंड्स, अगर आप नहीं जानते हो मुझे तो मेरे बारे में थोड़ा बता दूं। फ्रेंड्स, मेरा नाम है महेश बावलिया। आई एम अ फाउंडर एंड सीईओ ऑफ आरजीटीएस सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड एंड प्रोब्रेकआउट.com। आज जो इस वेबिनार में मैं आपको डेमोस्ट्रेट कर रहा हूँ वो एक हमारा प्रोप्राइटरी स्ट्रेटजी है, प्रोप्राइटरी चार्टिंग सॉफ्टवेयर है, जिसकी मदद से आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। ठीक है। सो जल्दी से, मैं आपका समय ज्यादा नहीं लूंगा, हम डायरेक्टली डेमोस्ट्रेशन के ऊपर जाते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा जो स्मार्ट बोर्ड है उसकी स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। प्रो सिग्नल एप्लीकेशन मिल जाता है। आपको क्या करना है, आपके मोबाइल डिवाइस में प्रो सिग्नल्स एनएससी एंड एमसीएक्स स्कैनर सर्च करना है। तो आप क्या करेंगे, डायरेक्टली प्रो सिग्नल एप्लीकेशन पे चले जाएंगे। जैसे ही प्रो सिग्नल एप्लीकेशन आप डाउनलोड करते हो तो क्या होता है, आपका जो पहले तो है 3 दिन का ट्रायल होता है, वो ट्रायल एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है। उसके बाद कुछ सब्सक्रिप्शन है, बट सब्सक्रिप्शन की इतना कोई यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। हम पहले क्या करते हैं, स्ट्रेटेजी को समझते हैं, एप्लीकेशन को समझते हैं। और इतना कहना चाहूंगा कि ये जो एप्लीकेशन है वो सारे ट्रेडर्स के लिए अफोर्डेबल है। ठीक है, कोई ऐसे समझो, आप अगर एक्सपीरियंस हो, बिगिनर हो, राइट, एप्लीकेशन इतना कोई वो नहीं है कि हम उसको अफोर्ड ना कर सके। यहाँ पे स्ट्रेटेजी भी सीखने वाले हैं, मनी मैनेजमेंट सीखेंगे, किस तरह से स्ट्रेटेजी काम करता है सीखेंगे, जो आफ्टर ऑल क्या होगा, आपके ट्रेडिंग को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। ठीक है। प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर ऐसे फ्री टूल्स भी है जो आपके काम में आ सकते हैं। मतलब कि अगर आप ऐप को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो भी ऐसे टूल्स है जो आपको आपके ट्रेडिंग को इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, क्विकली हम चलते हैं डायरेक्टली एप्लीकेशन के ऊपर। एप्लीकेशन आप जैसे ओपन करोगे तो आपको इस टाइप का एप्लीकेशन का व्यू दिख जाएगा। ठीक है। पहला जो टैब है वो रहता है हमारा लाइव चैट। ठीक है। उसके बाद अलर्ट्स है, सिग्नल्स है, मार्केट्स है, और होम मेनू है। सो काफी सारे टूल्स है जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को फ्रेंड्स आप आपके डायरेक्टली जो है आपके कंप्यूटर के ऊपर भी, मतलब कि अपना जो क्रोम ब्राउजर रहता है, ठीक है, कंप्यूटर के ऊपर, तो डायरेक्टली हम कंप्यूटर के ऊपर भी प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको सर वेबसाइट सर्च करना है www.prosignal.app। ठीक है।
www.prosignals.app। तो जैसे ही आप prosignal.app साइट पे आ जाते हो, राइट, यहाँ पे एक ऑप्शन है प्रो सिग्नल वेब। वेब बटन पे क्लिक करोगे, डायरेक्टली आप क्या करेंगे, वेब प्लेटफॉर्म के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएंगे और सेम यूजर आईडी पावर पासवर्ड से आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो, जो यूजर आईडी पासवर्ड आप अपने प्रो सिग्नल ऐप को लॉगिन करने के लिए यूज करते हो। ठीक है। सो यहाँ पे भी ऐसे काफी सारे टूल्स है जो आपके लिए यूजफुल है। सो आप एक्सप्लोर कीजिएगा डायरेक्टली वेबसाइट को भी, ताकि आपको अच्छे से उसका आइडिया आ जाए। ठीक है। फीचर्स दोनों में सेम है। सो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली आपको लेके चल रहा हूँ प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर। ठीक है। एप्लीकेशन जो है एंड्रॉयड ऐप है, मतलब आपके मोबाइल में एंड्रॉयड फोन में चल जाता है। सो एक ओवरव्यू की बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पे प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर आपको आपको एनएससी कैश दिख जाता है, एनएससी फ्यूचर दिख जाता है और उसके बाद एमसीएक्स दिख जाता है। ठीक है। सो यहाँ पे एनएससी कैश में आप जो है आप क्या कर सकते हो, एनएससी कैश में जो स्क्रिप्ट ट्रेड हो रहा है मोस्ट प्रॉब्ली वो सारे स्टॉक है जो फ्यूचर में ट्रेड होते हैं, वो यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है। दूसरा कि प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर हो सकता है कि आपको जो स्टॉक चाहिए वो नहीं है। सो नॉर्मली हमारे पास कैसे स्टॉक है, जो स्ट्रेटेजी हमने यहाँ पे डाला हुआ है उस स्ट्रेटेजी के साथ अच्छे जो परफॉर्म करते हैं ऐसे स्टॉक हमने यहाँ पे ऐड किया है। तो जितना हमारा पोर्टफोलियो, मतलब समझो नंबर ऑफ स्टॉक हमारे वॉच लिस्ट में कम रहेंगे, उतना हमारा ट्रेडिंग क्या होता है, आसान होता जाता है। ठीक है। सो जैसे कि आप जैसे एनएससी कैश के सिंबल किसी सर्च करते हो, जैसे मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ टाटा स्टील। ठीक है। तो आपको डायरेक्टली ऐसे इस टाइप से सिंबल दिख जाता है। हम टाटा स्टील को ओपन करेंगे, टाटा स्टील ओपन हो गया। अभी यहाँ पे जैसे कि टाटा स्टील ये नॉर्मल लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब कि ये किसका सिंबल है, इक्विटी का सिंबल है। ठीक है। ये इक्विटी का सिंबल है। उसी तरह से आप जैसे एनएससी फ्यूचर में जाओगे तो क्या होगा, जैसे यहाँ लिखा है बैंक निफ्टी फिर माइनस आई। सो इसका मतलब यह है कि ये करंट मंथ फ्यूचर है। ठीक है। उसी तरह से हम एमसीएक्स में देखते हैं सिंबल को कैसे समझना है। जैसे अभी ये गोल्ड लगा हुआ है, ये गोल्ड क्या है, करंट मंथ फ्यूचर, मतलब जो रनिंग फ्यूचर है, ये रनिंग फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट है। उसके बाद अगर देखें तो गोल्ड माइनस डबल आई, तो ये क्या है, ये नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब अभी जो चल रहा है उसके बाद का जो कॉन्ट्रैक्ट है ये नेक्स्ट वाला कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है। सो आई है नॉर्मल डेज आई, तो वो करंट मंथ फ्यूचर है। डेज आई है, डबल आई है, तो क्या है, नेक्स्ट मंथ फ्यूचर है या नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है। उसी तरह ऑप्शन में डायरेक्टली उसका एक्सपायरी डेट के साथ आपको कॉन्ट्रैक्ट दिख जाता है। जैसे कि आपको ऑप्शन सर्च करना है तो यहाँ पे एनएससी फ्यूचर में आपको निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट मिल जाते हैं, उसके साथ एक्सपायरी डेट लिखा होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए जो है एक कॉन्ट्रैक्ट सर्च करता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ सर्च कर रहा हूँ 49,900। ठीक है। 49,900, तो 49,900 के आपको यहाँ पे जो है डिफरेंट डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट दिख जाते हैं। जैसे कि 49,900 सी, मतलब कॉल है बैंक निफ्टी का 19 जून का कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। उस तरह से 19 जून, 12 जून और 26 जून के यहाँ पे आपको तीन कॉन्ट्रैक्ट पैरेलल दिख जाते हैं। एनएससी केस में सब कंपनी के स्टॉक सर्च नहीं होंगे, शो नहीं होंगे, सिर्फ वही स्टॉक शो होंगे जो अच्छे से हमारे एप्लीकेशन के साथ परफॉर्म कर रहे हैं। राइट फ्रेंड्स, मुकेश सर, अल्टीमेटली हमारा गोल क्या होता है, अल्टीमेटली हमारा गोल ऐसा होता है कि हम जो है कुछ आउटपुट निकालें। ठीक है ना। मार्केट से अल्टीमेट गोल होता है प्रॉफिट बनाना, चाहे फिर वो टाटा स्टील बना के दे, रिलायंस बना के दे, मारुति बना के दे, एसबीआई बना के दे, ओएनजीसी बना के दे, कोई भी स्टॉक प्रॉफिट बना के दे। अल्टीमेटली हमें ऐसे स्टॉक चाहिए जो ट्रेंडिंग हो, इधर एक किसी एक डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हो और उसके हमें सिग्नल मिले, हम क्या कर सकते हैं, उसमें ट्रेड बना के प्रॉफिट कमा सकते हैं। राइट। सो यहाँ पे ऑप्शन है, इस तरह से आप कोई भी स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे सर्च करोगे तो आपको जो करंट जो रनिंग एक्टिव स्ट्राइक प्राइस है वो सारे यहाँ पे दिख जाते हैं आपको। ठीक है। तो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर इस तरह से निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में। राइट। जैसे कि ये सारे किसके कॉन्ट्रैक्ट है,
ये सारे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है निफ्टी के, राइट। सो फ्रेंड्स, अगर हम आप कोई चार्ट ओपन करते हो, जैसे कि यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट ऑलरेडी लगा हुआ है, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एक बार फुल स्क्रीन कर रहा हूँ, ठीक है। सो हमें क्या करना है, एग्जिट। डेनियल सर, एग्जिट नहीं मिलता मतलब कैसे नहीं मिलता, मतलब क्या होता है? कंटिन्यूसली कोई ट्रेड चल रहा है या कैसे, मतलब आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? फ्रेंड्स, अगर आप एप्लीकेशन को आप देख रहे हो, देखिए आपको इस टाइप से काफी सारे टूल्स यहाँ पे, पहले तो ये चार्ट है, फिक्स चार्ट है, 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। ओके, मतलब कि ये एक कैंडल होता है, कितने मिनट का होता है? 5 मिनट का, हर एक बार 5-5 मिनट का होता है, ठीक है। सो 5 मिनट टाइम फ्रेम किसके लिए यूजफुल होता है? 5 मिनट टाइम फ्रेम नॉर्मली अगर हम इंट्राडे कर रहे हैं, राइट, इंट्राडे के लिए यूजफुल होता है। सो यहाँ पे आप देखेंगे चार्ट में, जैसे कि यहाँ पे एक येलो डॉटेड लाइन चल रहा है, व्हाइट लाइन चल रहा है, ठीक है। लास्ट ट्रेड प्राइस दिख रहा है, कौन सा सिंबल है दिख रहा है, ओके। 5 मिनट, 50 मिनट अवरली मैसेज बोर्ड दिख रहा है। अभी जैसे 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, ये चार्ट 5 मिनट का चल रहा है, तो सारे जो रिजल्ट है यहाँ पे जो सिग्नल दिखेगा, वो कहाँ पे दिखेगा आपको? यहाँ पे 5 मिनट का जो मैसेज बोर्ड है उसमें दिखेगा, राइट। यहाँ पे जैसे बाय एंट्री, मतलब कि बुलिश ब्रेकआउट, उसके बाद प्रोबेबल कहाँ तक जा सकता है, ट्रेडिंग स्टॉप लॉस हमारा क्या बनता है, और करंट प्रॉफिट लॉस क्या आ रहा है, यहाँ पे दिख जाता है, ओके। जैसे कि व्हाइट लाइन है, तो व्हाइट लाइन क्या है? व्हाइट लाइन हमारा 200 बार का ईएमए लाइन है, ओके। उसके अलावा ये येलो लाइन है, येलो लाइन क्या है? ट्रेलिंग एसएल लाइन है, राइट। जब बाय होगा तब एक प्राइमरी स्टॉप लॉस होगा, उसके बाद ये ट्रेल होता जाएगा, ठीक है। सो किसी का साथ जितने भी समझो टूल्स है, उसका किसी ना कुछ मीनिंग्स है, उसको हमें क्या करना होता है? डिसिप्लिन से देखना होता है। अगर आपके पास ये एक स्क्रीनशॉट है ऐसा समझो, राइट, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली क्या होगा, यहाँ से चार्ट देखो, लेवल्स देखो, और अपना ट्रेड प्लान करो। इस पे एक सबसे बड़ा फायदा ये होता है, ना कोई अलग से इंडिकेटर्स लगेगा ना कुछ होगा, मतलब फिक्स जो चार्ट चल रहा है उसी को फॉलो करना है। और जितना डिसिप्लिन से हम सीमित रह के ट्रेड करेंगे, उतना अच्छा रिजल्ट निकाल पाएंगे, ठीक है। देखिए काफी सारे ट्रेडर्स कैसे करते हैं, 5 मिनट में ट्रेड करते हैं, फिर 15 मिनट कंफर्म करते हैं, आवरली कंफर्म करते हैं, फिर 5 मिनट में ट्रेड लेने आते हैं, राइट। मतलब क्या पे कुछ ट्रेडर देखेंगे, बोले पहले मैं क्या करूंगा, 10 मिनट देखूंगा, फिर आधा घंटा का टाइम फ्रेम देखूंगा, फिर घंटे का टाइम फ्रेम देखूंगा, और जब घंटे के टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट मिलेगा तो फिर 5 मिनट के अकॉर्डिंग एंट्री करूंगा, और फिर स्टॉप लॉस लगाऊंगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम का, मतलब कि अर्ली एग्जिट हो जाएगा और फिर मैं ट्रेड लेके निकल जाऊंगा। लेकिन क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, जब तक अवरली में सिग्नल बनेगा या तो अवरली में वो कंफर्मेशन बनेगा, तब तक 5 मिनट का चार्ट जो है वो चल चुका होगा, ठीक है। मतलब उसका एक सफिशिएंट वहां पे रैली आ गया होगा। सो नॉर्मली क्या करना होता है कि अगर आपको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना, अगर आपको इंट्राडे में ही ट्रेड करना है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखेंगे, ठीक है। सो ये फायदा यहाँ पे प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर है आपको, कि आपको एक फिक्स 5 मिनट टाइम फ्रेम दिख रहा है और उसी को कंटिन्यूसली यूज करना है, ठीक है। सो राम जी सर, ये आपने जैसे क्वेश्चन दिया, अच्छा है कि ये कैंडल स्टिक कौन सा है। सो कैसा है, नॉर्मली ये जो कैंडल स्टिक चल रहा है, ये कैंडल स्टिक का टाइप है कि नसी, ठीक है। एक कैंडल स्टिक टाइप है, उसमें क्या होता है, कैंडल स्टिक खुद अपना एक एवरेज होता है। आप ऐसा समझो कि ये कैंडल स्टिक अपने आप में एक ट्रेडिंग सिस्टम है। नॉर्मली अगर हम नॉर्मल कैंडल स्टिक देखेंगे तो क्या होगा, 2 कलर कैंडल ले सकते हैं, बुलिश का होगा, बेरिश का होगा, राइट। अगर ओपन क्लोज जो है ओपन के ऊपर है, वो कैंडल ग्रीन बना हुआ होगा, क्लोज जो है वो ओपन से नीचे है तो रेड बना हुआ होगा, ठीक है। यहाँ पे ये जो है कैंडल स्टिक, यस सर, प्रो सिग्नल एंड आरजीटीएस द सेम सॉफ्टवेयर, राइट। सो हमने अपग्रेड किया है प्रो सिग्नल में आरजीटीएस सॉफ्टवेयर जो आप देख रहे हो, राइट। बोथ आरजीटीएस सॉफ्टवेयर का ही ये एंड्रॉइड एप्लीकेशन जो है आरजीटीएस सॉफ्टवेयर का ही प्रोडक्ट है। सो अगर आप आरजीटीएस सॉफ्टवेयर में नॉर्मली क्या देखते होंगे, आप देख रहे होंगे, समझो डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, ठीक है। सो दोनों सेम है, कोई डिफरेंट नहीं है। सो हमने रिसेंटली समझो अराउंड 1.5-2 साल पहले इसको हमने
लाइक थोड़ा कोरिलेट नहीं कर रहा था मार्केट से। सो सिंपली हमने क्या किया, रीनेम किया है, जो अपडेटेड वर्जन जो हमने लॉन्च किया उसको। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है, फीचर्स सेम है, एप्लीकेशन सेम है, मैनेजमेंट सेम है, कोई चेंजेस नहीं है सतीश सर। ठीक है। कैसा होगा फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पे हेंकी नासिक कैंडलस्टिक का क्या फायदा होता है। हेंकी नासिक कैंडलस्टिक जो है, देखिए यहाँ पे आपको 4 कलर में मिलता है, जैसे कि ब्लू है, फिर रेड है, येलो है, ठीक है, और ग्रीन है। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि टॉप ऑफ द ट्रेंड, पहले येलो कैंडल बनेगा, येलो अगर रेड में कन्वर्ट होता है तो ऊपर ट्रायंगल देगा। ठीक है, ट्रायंगल एक्चुअल एंट्री एग्जिट नहीं, एंट्री नहीं है, वो एग्जिट के लिए यूज कर सकते हो। जैसे कि ये बाई ट्रेड था, यहाँ पे एग्जिट किया, ठीक है, और फिर वेट किया नया ट्रेड बने तब तक, राइट। सो यहाँ पे जैसे येलो कैंडल रेड में कन्वर्ट होगा, ट्रेंड चेंज हो जाएगा। उसी तरह से क्या होगा, यहाँ पे बॉटम ऑफ द ट्रेंड आपको क्या दिखेगा, ब्लू कैंडल दिखेगा। ब्लू कैंडल क्या इंडिकेट करता है कि देयर इज चांस, यहाँ पे चांस है, ठीक है, कि यहाँ से रिवर्स हो सकता है। ठीक है, रिवर्स हो नहीं गया है बट चांस है। अगर एक कंटिन्यूसली ऐसे ब्लू कैंडल बनाता रहा, अगर ब्लू रेड में सॉरी ब्लू कैंडल जो है ग्रीन में कन्वर्ट हो रहा है, तो क्या होगा, ये ट्रेंड बदल जाएगा। ठीक है। कैसे ट्रेड करेंगे, तो कैसे लेंगे, सबसे बड़ा राइट, कि कैसे बाय या सेल लिया जाता है, राइट। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं कोई लेटेस्ट अगर कोई सिग्नल बना है तो उसका एग्जांपल ले लेते हैं हम। जैसे यहाँ पे बॉटम में आप देखेंगे चार्ट है, अलर्ट है, सिग्नल्स है, मार्केट है, होम में। ठीक है। यहाँ पे सिग्नल्स में अराउंड द मार्केट, मतलब हमारे पास जितने भी स्क्रिप्ट है उसके आज के जो सिग्नल बने हैं वो यहाँ पे दिख जाता है। ठीक है। सो यहाँ पे आप देखोगे तो ये कब आया है, 11:55, मतलब कि ये अभी 2 मिनट पहले आया है पावर ग्रिड बाय। ठीक है, पावर ग्रिड का चार्ट ओपन करते हैं। ट्रायंगल को जो है शॉर्ट सेल करने के लिए, शॉर्ट के लिए यूज नहीं कर सकते, शॉर्ट के लिए सिग्नल बनेगा, जैसे कि ये बाय का सिग्नल है। तो बाय का सिग्नल कब बनेगा फ्रेंड्स, हम क्या कर रहे हैं, हम जो है स्विंग हाई लो ब्रेकआउट यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं, स्विंग हाई लो ब्रेकआउट यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, प्राइस ने स्विंग हाई ब्रेक कर दिया है, और स्टॉप लॉस हमारा बन रहा है अराउंड स्विंग लो। ठीक है, स्टॉप लॉस अभी क्या बन रहा है, स्विंग लो पे। और आज का यहाँ पे स्टॉप लॉस देखेंगे, क्या स्टॉप लॉस आ रहा है, 316.90, राइट। आज का लो देखिए कौन सा है, राइट। स्विंग लो, स्विंग हाई, अगर स्विंग हाई ब्रेक किया हम बाय जाते हैं। यहाँ पे कब बाय बनेगा, जब ये येलो लाइन जैसे बताया था ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लाइन है, तो बाय का सिग्नल होगा तो प्राइस से ऊपर होगा। अगर समझो, सेल का सिग्नल होगा तो प्राइस से ऊपर होगा, ठीक है, और बाय का सिग्नल होगा तो प्राइस के नीचे होगा। ओके, जब भी येलो लाइन प्राइस को क्रॉस करके, ऊपर से क्रॉस करके इसे नीचे आता है, तो क्या बनता है, बाय बनता है। ठीक है, आपको एक एंट्री दिया जाता है, एंट्री समझो प्रोबेबल होता है कि ये ब्रेकआउट कैंडल पे इस प्राइस पे ब्रेकआउट दिया है। हमें क्या करना चाहिए, इस प्राइस के अराउंड जो भी प्राइस मिलता है वहां से ट्रेड करना चाहिए, राइट। बाय बनेगा तो फ्रेंड ऐसे बनेगा, ये एक्चुअल बाय सिग्नल है, ग्रीन कलर का एक बॉक्स होगा, व्हाइट अप एरो होगा, और इस टाइप से सिग्नल दिखेगा, राइट। हम कोई और चार्ट का एग्जांपल लेते हैं। अगेन सिग्नल में आ गए, चिंक मिनी बना है, ग्रासिम बना है, ग्रासिम फ्यूचर में बना है, देख लेते हैं। ठीक है, ग्रासिम में देखिए बाय बना है। ट्रायंगल्स को कैसे यूज करना है हम देखते हैं, राइट। ये लाइव चल रहा है सर, लाइव चल रहा है, सुरेंद्र सर लाइव चल रहा है चार्ट, आप टाइम देखिए यहाँ पे। ठीक है, लाइक हार्डली 5 to 10 सेकंड्स में ये रिफ्रेश हो जाता है। ठीक है ना। फ्रेंड्स, बाय बनेगा तो कैसे बनेगा, जैसे देखा येलो लाइन जो है हमारे प्राइस को क्रॉस करके ऊपर से नीचे आता है, इस टाइप से एक बाय सिग्नल बन जाता है, राइट।
तो यहाँ तक क्लियर है फ्रेंड्स? टाइप 1 जल्दी से, टाइप 1 इन चैट बॉक्स क्लियर है? बाय बनेगा तो आपको इस टाइप का एक सिग्नल बनेगा क्विकली, राइट? सिमिलरली सेल बनेगा तो सेल कब बनता है? स्विंग लो ब्रेक करता है। देखिए, यहीं से आपको पता रहेगा कि ग्रासिम है, ग्रासिम सेल कब बन सकता है। अभी के लिए यहाँ पे आपको जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दिख रहा है ना, वो इसका लेवल होता है। अगर प्राइस 2450 2450 के नीचे क्लोज करता है ना एक भी कैंडल 5 मिनट का, यहाँ पे सेल का सिग्नल बन जाएगा। ठीक है? काफी सारे कॉल जो है वो शॉर्ट आ रहे हैं यहाँ पे, अगर आप देखेंगे तो। ठीक है ना? कॉल में सेल का सिग्नल आ रहा है, मतलब कि क्या होगा? निफ्टी गिर, सॉरी बैंक निफ्टी के सिग्नल से तो बैंक निफ्टी गिर रहा होगा प्रोबेबली। ठीक है? बट यहाँ पे हम देखते हैं जैसे कि इंडस इंड बैंक में सेल आया है, सेल होगा तो इस टाइप से सिग्नल बनेगा। ये जो है येलो कैंडल प्राइस को क्रॉस करके इससे ऊपर जाएगा। यहाँ पे क्या कर रहा है? स्विंग लो ब्रेक कर रहा है। ठीक है ना? इसलिए यहाँ पे सेल सिग्नल बना है। मैं आपको स्ट्रेटेजी साथ में दिखा रहा हूँ कि स्ट्रेटेजी काम कैसे कर रहा है, राइट? यहाँ पे देखिए, ऐसा कुछ सिस्टम नहीं चल रहा है, राइट, कि ऐसा कोई होली ग्रिल नहीं है। एक सिंपल स्विंग हाई लो ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी है और वो ऑटोमेटेड है, राइट? तो यहाँ पे स्विंग लो ब्रेक किया, वहां से सेल बना, सेल बनेगा तो क्या होगा? येलो लाइन प्राइस को क्रॉस करके ऐसे ऊपर चला जाएगा। ठीक है? अब येलो लाइन कहाँ पे प्लेस होता है? स्विंग हाई पे। अभी 1495 क्या है हमारा? स्टॉप लॉस है। सो अगर एक भी कैंडल इस लेवल के ऊपर भी क्लोज करता है तो प्राइस वापस क्या होगा? सिग्नल वापस यहाँ पे बुलिश बन जाएगा। ठीक है? सो इस तरह से बाय सेल बनता है। बीच में जो ट्रायंगल्स बन रहे हैं, ये ट्रायंगल आपके एक्चुअल बाय के या सेल के लिए नहीं है। ये कैसे यूज होता है? देखिए, बाय सेल का सिग्नल था तो ये ग्रीन ट्रायंगल्स पे क्या कर सकते हो आप? अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो, प्रॉफिट मिल रहा है तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। ठीक है? जैसे कि यहाँ सेल किया, यहाँ पे प्रॉफिट नहीं था तो इसको अवॉइड कर देंगे। अगर यहाँ पे इस कैंडल पे समझो प्रॉफिट हमें मिल रहा था और आपको सुटेबल लग रहा है कि आपको बुक करना चाहिए, प्रोबेबली पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग स्ट्रेटेजी अप्लाई करना चाहिए। ठीक है? सो यहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग स्ट्रेटेजी हम अप्लाई करके वहां पे अगर प्रॉफिट बुक करना है तो कर सकते हैं। उसी तरह से जब बाय का सिग्नल बन रहा है उसके बाद ऐसे रेड ट्रायंगल बना तो क्यों होता है? प्रॉफिट के लिए। अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो मैं कंडीशन यहाँ पे दे रहा हूँ आपको, प्रॉफिट मिल रहा है तो बुक करो। नॉर्मली यहाँ पे ऊपर गया ही नहीं है, तुरंत नीचे आ गया। ठीक है? ये प्रॉफिट नहीं मिला मतलब क्या करेंगे हम? हमारा पोजीशन जो है स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करेंगे और कहीं पे यहाँ पे इस शेयर में, ये कौन सा शेयर है? इंडसइंड बैंक में कहीं पे यहाँ पे स्टॉप लॉस हमारा हिट हुआ होगा, राइट? अगर स्टॉप लॉस लगाया है, हिट नहीं हुआ है और सेल सिग्नल बन गया तो क्या करेंगे? तो भी हम हमारा पोजीशन को एग्जिट कर लेंगे फ्रेंड्स। ठीक है? सो फ्रेंड्स, यहाँ तक सबको क्लियर है? टाइप 1 इन चैट बॉक्स, जल्दी से टाइप 1 इन चैट बॉक्स। यस सर, स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। ठीक है? अब आ जाते हैं, आपको जो है मैसेज बोर्ड दिख रहा है यहाँ पे, देखेंगे मल्टी टाइम फ्रेम डैशबोर्ड। ठीक है? मल्टी टाइम फ्रेम डैशबोर्ड क्या होता है कि जैसे यहाँ पे देखिए कि ये इंडसइंड बैंक का चार्ट है। ओके, अब आप समझो ये फ्यूचर आप ट्रेड कर रहे हो। सो ये सिग्नल्स क्या पे दिखता है? ये इंडसइंड बैंक का ये सेल सिग्नल पहले तो 5 मिनट का चार्ट है। तो मल्टी टाइम फ्रेम डैशबोर्ड में यहाँ पे आपको दिखेगा 5 मिनट का जो मैसेज बोर्ड है इसमें। ठीक है? यहाँ पे इसके बाद 15 मिनट और अवरली क्या है? ये 15 मिनट और अवरली टाइम फ्रेम का डैशबोर्ड है, राइट? यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे डायरेक्टली इसका चार्ट नहीं दिखता है, लेकिन आप कैसे यूज कर सकते हो इसको? जब भी आपको इस सिग्नल को समझो कैरी फॉरवर्ड करना है, आप ऑप्शन ट्रेडर, सॉरी, आप जैसे कि फ्यूचर ट्रेड कर रहे हो इंडसइंड बैंक का, आपने समझो यहाँ से एक लॉट सेल किया हुआ है और आपको लगता है कि इंडसइंड बैंक जो है आगे भी गिरने वाला है, तो इसको कंफर्म कैसे करेंगे? अगर कल के लिए या एक्सपायरी तक इसको होल्ड करना है तो क्या होना चाहिए? जब तक, कब तक होल्ड कर सकते हैं? पहले तो समझो किसी एक टाइम फ्रेम में रिवर्स एंट्री नहीं आ जाता है।
सो ऐसा समझ लो हम इसको कल के लिए कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो कल के लिए कैरी फॉरवर्ड करने के लिए 15 मिनट और आवरली दोनों क्या होना चाहिए, सेल को अगर कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं तो रेड होना चाहिए, बाय को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं तो ग्रीन होना चाहिए। ठीक है, अगर समझो यहाँ पे सेल का सिग्नल है लेकिन 15 मिनट या फिर आवरली दोनों में या फिर किसी एक में यहाँ पे समझो बाय का सिग्नल है, मल्टी नेक्स्ट टाइम जो अपना हायर टाइम फ्रेम है उसमें जैसे 15 मिनट या आवरली में क्या है, यहाँ पे बाय का सिग्नल है। तो हम क्या करेंगे, इसको जो है कैरी फॉरवर्ड करके नहीं जाएंगे, इसको इंट्राडे में ही क्लोज कर देंगे। ठीक है, इंट्राडे में पोजीशन क्लोज करने का एक और भी रूल है, जैसे कि आपका जो लॉस मेकिंग ट्रेड होता है ना, उसको कभी भी नेक्स्ट डे के लिए कैरी फॉरवर्ड करके नहीं जाना चाहिए, उसको इंट्राडे में ही क्लोज कर देना अच्छा होता है। ठीक है, उसी तरह से फ्रेंड्स अगर आप देखिए ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो कैसे कर सकते हो, राइट। सो इसके ऊपर आ जाते हैं, इससे पहले बात करते हैं ये जो बॉक्स है तीन, उसके अलावा भी आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, और मैसेज बोर्ड दिख रहा है दो। ठीक है, दो और बॉक्स दिख रहा है। ये जो है पिछले 10 दिन का, ये पर्टिकुलर समझो इंडसइंड बैंक में 10 दिन में क्या क्लोजिंग मिला है, उसके बेस पे आज का ये लेवल कैलकुलेट होता है। यहाँ पे एक मैथमेटिकल फॉर्मूला लगा हुआ है, यहाँ पे क्या कैलकुलेट होता है, एक्सपेक्टेड हाई भी कैलकुलेट हो जाता है और एक्सपेक्टेड लो भी कैलकुलेट हो जाता है। मतलब कि प्रोबेबली आप देखेंगे कि आज समझो इसमें कौन सा एक्सपेक्टेड हाई लो रह सकता है, टारगेट क्या रह सकता है, एक्सपेक्टेड हाई बीट हो जाता है तो एक्सटेंडेड टारगेट क्या हो सकता है, लो समझो आ जाता है तो फिर और आगे के टारगेट क्या हो सकते हैं। मतलब कि एक ही चार्ट के ऊपर आपको ये सारा डाटा दिख जाता है, आपको सेपरेटली कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है। नहीं करना चाहिए डेनियल सर, अगर हम इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं 3:20 का जो सिग्नल है उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। अगर आप इंट्राडे में ट्रेड ले रहे हो, चाहे ऑप्शन कर रहे हो, स्टॉक कर रहे हो, फ्यूचर कर रहे हो, कमोडिटी कर रहे हो, 2 बजे बाद के जो सिग्नल्स बनते हैं ना उसमें भी ट्रेड नहीं करने चाहिए। ठीक है, फ्रेश ट्रेड करो, नए दिन नया ट्रेड। ठीक है, बट उसी ट्रेड को वहां पे समझो क्लोजिंग के अराउंड 2 बजे अराउंड कोई सिग्नल बन रहा है ना, तो उसको ट्रेड ना करो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हो सकता है कि वो फॉल्स हो। ठीक है, सो फ्रेंड्स हमने बात किया वॉलेटिलिटी कैलकुलेशन के ऊपर, राइट, कि एक कैसे काम करता है। सो यहाँ पे लेवल्स होता है आपके पास डेली, आप देख सकते हो। सो अभी आपको क्या करना है, प्रैक्टिकली मैं ऐसा बताऊंगा कि आप इसको चेक करो, टेस्ट करो, आपको सुटेबल है या नहीं है। ठीक है ना, अगर सही जा रहा है, आपके कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग भी प्रॉपर है, तो इसको आप अपने डे टू डे ट्रेडिंग लाइफ में कंपेयर करने के लिए यूज करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो फ्रेंड्स, अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो तो यहाँ पे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। बट उसको ट्रेड कैसे करना है, देखिए पहला तो आपको अंडरलाइंग एसेट देखना है। ठीक है, निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऑप्शन जो है वो ड्रीव होते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट से। ठीक है, सो अभी यहाँ पे जैसे कि आप बाय करेंगे या सेल करेंगे तो आप कौन सा देखेंगे, फ्यूचर देखेंगे। नॉर्मली कंफ्यूजन होता है कि सर कैश में मतलब स्पॉट में निफ्टी बैंक निफ्टी देखना है या फिर फ्यूचर में, तो यहाँ पे एक क्लियरिटी दे देते हैं, फ्यूचर देखना है। ठीक है, फ्यूचर देख के ऑप्शन ट्रेड करना है। अभी जैसे कि यहाँ पे सेल आया है, मतलब बेरिस ब्रेकडाउन मिला 49823 से। ठीक है, 49,823 से सेल मिला। हम क्या कर सकते हैं, आपको आइदर एट द मनी या फिर इन द मनी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की ओर जाना है, और डायरेक्टली नहीं जाना है। पहले हम देखेंगे कि 49,800 में के पुट में यहाँ पे सिग्नल है या नहीं है। ठीक है, सो हम क्या करते हैं, अभी कल के एक्सपायरी देख लेते हैं, 49,800 का पुट, तो यहाँ पे सिग्नल नहीं है, राइट। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिग्नल नहीं है, बट निफ्टी तो सेल आया फ्रेंड्स, निफ्टी तो सेल आया, बट यहाँ पे निफ्टी के ऑप्शन में सिग्नल नहीं है। मतलब क्या हुआ इसका, इसका मतलब ऐसा हुआ कि हो सकता है कि ये निफ्टी भले ही वहां से सेल सिग्नल दिया बट ये नहीं चल सकता है ना। ये निफ्टी जो है ये सेल तो दे दिया है यहाँ पे, बट ये अभी इस लेवल से तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये गिरेगा। यहाँ पे
ठीक है। तो जब तक उस पर्टिकुलर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में, यस सतीश सर राइट, ये फॉल्स सिग्नल है, ऑप्शन में नहीं जाना चाहिए। तब तक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड नहीं करना चाहिए जब तक उस कॉन्ट्रैक्ट में सिग्नल ना हो। ठीक है। सिग्नल होगा तो क्या होगा, सिग्नल होगा तो आपको स्टॉप लॉस मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे कोई भी ऑप्शन हो, जैसे कि ये कॉल ऑप्शन जो सेल है, ठीक है, 49,900 का कॉल है, सेल आया था 382 से। ओके, 200 पॉइंट माइनस है। नॉर्मली ऑप्शन सेलिंग में हम नहीं जाते हैं, बट अगर ऑप्शन सेलर कोई है तो उनके लिए ये यूजफुल हो सकता है, राइट। तो जब भी ट्रेड बनेगा ना कोई, तो साथ में स्टॉप लॉस भी होगा। क्या होगा, ट्रेड बनेगा तो साथ में स्टॉप लॉस भी होगा, राइट। सो यहाँ पे जैसे 382 से शॉर्ट आया, तब ये स्टॉप लॉस करीब था अराउंड 500। सो उसी तरह से कहीं पे भी ऑप्शन में सिग्नल बनेगा तो उसके साथ स्टॉप लॉस होगा, राइट। सो प्रैक्टिकली आज कोई ऐसे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट हो गए नहीं कि जिसमें सिग्नल बना होगा, क्योंकि मार्केट क्या है, उसी रेंज में ट्रेड कर रहा है, राइट। निफ्टी भी देखो उसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। दूसरा चीज देखिए, एसएल जो है ना, स्टॉप लॉस जो है ना कंपलसरी है। एसएल, एसएल जो है मस्ट है, एसएल के बिना ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। सो अब आ जाते हैं आगे, अभी हमें अलर्ट सिग्नल्स मार्केट होम मेनू को भी डिस्कस करना है, बट उससे पहले हम कहाँ पे आ जाते हैं, मनी मैनेजमेंट पे। क्योंकि देखिए, जब भी ऐसा कोई लंबा तेजी या फिर ऐसे लंबा मंदी किसी भी स्क्रिप्ट में आएगा, उसके बाद आगे के जो है दो, एक या दो सिग्नल्स ऐसे मिल सकते हैं जो नहीं चलेंगे। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि यहाँ पे यहाँ पे कमाया ना, इनको यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना होता है, ठीक है। मतलब कि एक बार एक रैली देने के बाद प्राइस ऐसे साइडवेज हो जाता है, फिर ब्रेकआउट देगा, साइडवेज होगा, फिर ब्रेकआउट देगा, साइडवेज होगा, फिर ब्रेकआउट देगा, ठीक है। तो अभी इसका यही रेंज चल रहा है, आप देखो, ठीक है, इसी तरह से अभी यही रेंज चल रहा है। सो इसलिए स्टॉप लॉस मस्ट होता है, सिग्नल पे ट्रेड करना जरूरी हो जाता है, ठीक है। क्योंकि कौन सा सिग्नल चलेगा कौन सा नहीं चलेगा वो हमें पता नहीं है, ठीक है। बट अल्टीमेटली अगर आप नंबर ऑफ ट्रेड समझो ज्यादा करते हो, इतने आपके प्रॉफिट बनने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। और स्टॉप लॉस भी कैसा होगा, अब देखिए, जब भी आप ट्रेड करने आओ, आपका टोटल कैपिटल का हर ट्रेड में जो है, या इंट्राडे में समझो, आप एक दिन में एक ट्रेड करते हो तो इस तरह से, या फिर हर ट्रेड के अकॉर्डिंग समझो, दिन में 4 ट्रेड करोगे तो उस अकॉर्डिंग आपके पास जितना भी कैपिटल है उसका 2% से ज्यादा इंट्राडे स्टॉप लॉस नहीं लेना चाहिए, ठीक है। उसका मतलब क्या हुआ, अगर आप समझो एक दिन में 4 ट्रेड करते हो तो आपके टोटल कैपिटल का आधा परसेंट क्या होगा, एक ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस होगा। अभी एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि आपके पास 1 लाख रुपए का कैपिटल है, ठीक है। सो इंट्राडे में कितना स्टॉप लॉस आ सकता है, 2,000 रुपए का। मतलब कि इससे बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लेना चाहिए, ठीक है। उसी तरह से समझो आपके पास 10 लाख रुपए का कैपिटल है, तो इंट्राडे में आपका स्टॉप लॉस आता है 20,000 रुपए का। 1 CR का कैपिटल है तो इंट्राडे में आपका रिस्क रहता है 2 लाख का, ठीक है। सो इस तरह से जब भी ट्रेड करने हो, आपके टोटल कैपिटल का ये जो है 2% से बड़ा इंट्राडे में नुकसान नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा फायदा, मार्केट में जो है रिस्क होता है ना, वो कंटिन्यूज एसएल का होता है। ट्रेड लिया स्टॉप लॉस, ट्रेड लिया स्टॉप लॉस, ट्रेड लिया स्टॉप लॉस, ट्रेड लिया स्टॉप लॉस। अगर 2% के हिसाब से अगर हम देखें तो हमें कंटिन्यूसली कभी नहीं मिलने वाली बात क्या है कि कंटिन्यूसली 10 स्टॉप लॉस कभी भी नहीं मिलते किसी को भी, कि ट्रेड लिया एसएल, ट्रेड लिया एसएल, 10 दिन तक कंटिन्यूसली एसएल नहीं मिलते, ठीक है। तो होता क्या है कि अगर समझो हम 2% का रिस्क लेते हैं और वर्स्ट केस सिनेरियो में हमें 10 स्टॉप लॉस मिले, तो हमारा कैपिटल लॉस कितना होगा, हमारे टोटल कैपिटल से 20% का नुकसान होगा, ठीक है। लेकिन उसकी जगह पे अगर हम जो है 5% का रिस्क लेते हैं तो हमारा रिस्क हो जाता है 50%। मतलब कि हमारा नुकसान 50% हमारा कैपिटल लॉस हो जाएगा, ठीक है। सो इंट्राडे में आपके कैपिटल का 2% से बड़ा रिस्क नहीं होना चाहिए, ठीक है। यस सर, यस सर, यस के सर,
ठीक है, सतीश सर, राइट। सो ऑलवेज उस हिसाब से आपको ट्रेड करना है फ्रेंड्स। यहाँ तक आपको क्लियर है सबको या कुछ डाउट है? टाइप 1 अगर आपको क्लियर है तो ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। क्वेरी है कुछ यहाँ तक? अगर और अदरवाइज हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जस्ट मिनट सर, आई एम फ्रॉम अहमदाबाद गुजरात, हमारा ऑफिस भी अहमदाबाद में ही है सतीश सर। आपके आईडी पासवर्ड अगर नहीं मिल रहे हैं तो आपको क्या करना है, ये नंबर पे एक बार कांटेक्ट कर लेना है, एक कस्टमर केयर डिटेल नंबर है, ठीक है। आपका आईडी पासवर्ड फाइंड कर देंगे, अगर नहीं मिल रहा है तो। फिरोज सर, ठीक है। नो सर, अहमदाबाद में ही है, उसके अलावा हमारा ऑफिस कहीं पे भी नहीं है और कोई सिटी में है। और नॉर्मली इतना ज़रूरत भी नहीं है आप लोगों से, जैसे यहाँ पे ऑनलाइन मिल जाते हैं, ठीक है ना। सो प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के लिए फ्रेंड्स अलग से कोई डेटा चार्ज ऐसा कुछ नहीं लगता है, क्योंकि ये आपका डायरेक्टली मोबाइल पे चलने वाला है, ठीक है। सो नॉर्मली ये चार्ट हम कहाँ से ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, हमारा चार्टिंग सॉफ्टवेयर है अमी ब्रोकर, ठीक है ना। तो वहां से ये चार्ट आ रहा है। अभी सारा डाटा सब कुछ जो है हमारे कंप्यूटर पे, मतलब कि सर्वर पे लगा हुआ है सेपरेटली, आपको कहीं पे भी डाटा कुछ एक्स्ट्रा सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, इसके बाद अगर आप देखते हो प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर, पहले तो क्या होता है कि कोई भी ट्रेड आप मिस नहीं करेंगे अगर आप लिस्ट बना लेते हो तो, ठीक है ना। आप क्या कर सकते हो, आपके सिलेक्टेड स्टॉक का यहाँ पे अलर्ट क्रिएट कर सकते हो, आपका कैश फ्यूचर ऑप्शंस, ठीक है ना। आपके सिलेक्टेड स्टॉक का यहाँ पे अलर्ट ऐसे क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि बंधन बैंक बाय सेल अलर्ट 5 मिनट टाइम फ्रेम, ओके। ऐसे अलर्ट्स आपका सेव हो जाता है। इससे क्या होगा कि जब भी इसमें सेटअप बनेगा, ठीक है, बुलिश बेरिश सेटअप बनेगा, तो क्या होगा कि आपको जो है डायरेक्टली डायरेक्टली जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपके मोबाइल के ऊपर, ठीक है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप अलर्ट्स क्रिएट कर सकते हो, जैसे सिग्नल मैंने बताया था अराउंड द मार्केट, जितने भी सिग्नल, जैसे कि यहाँ पे देखिए बॉस लिमिटेड में अभी सिग्नल बना है, एटीजीएल में बना है, जोमेटो बाय आ रहा है, राइट, गुजरात गैस बाय आ रहा है, कैनरा बैंक फ्यूचर सेल आ रहा है, सिप्ला सेल आ रहा है, यूबीएल जो है बाय आ रहा है। इस तरह से अराउंड द मार्केट जो भी सिग्नल बन रहे हैं सबका यहाँ पे आपको डायरेक्टली यहाँ पे लिस्ट मिल जाता है, ईयर ए जो है आपका ये रिफ्रेश होता रहेगा, ठीक है। उसके बाद मार्केट्स के मार्केट में आपका समझो 30 प्री डिफाइंड स्कैन क्राइटेरिया पे हमने ऑलरेडी स्कैनर बना के रखे हैं, मतलब आप आपके स्टॉक को जो है यहाँ पे स्कैन कर सकते हो, ठीक है। उस सेटअप में कोई स्टॉक है आपको मिल जाता है, जैसे कि 5200 क्रॉसअप, अभी अभी क्रॉसअप कोई सिग्नल है तो यहाँ पे आपको मिल जाता है। उस तरह से आप समझो यहाँ पे, जैसे कि एमएससीडी बुलिस वाले स्टॉक जो है, तो ये सारे स्टॉक ऐसे हैं जिसमें एमएससीडी बुलिस है, ठीक है। फ्यूचर है, तो ये सारे फ्यूचर के स्टॉक है जिसमें एमएससीडी बुलिस है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको ऐसे मिल जाता है। और उसके बाद होम में अगर आते हो, यहाँ पे काफी सारे टूल्स है, जैसे कि यूडी चार्ट है, पायो टेक्निकल्स है, कैलकुलेटर्स है, न्यूज है, ये सारे आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टूल्स मिल जाते हैं। डेनियल सर, एग्जिट करने में आपको क्या प्रॉब्लम आता है, मतलब कहाँ पे आप आपके टर्मिनल पे बात कर रहे हो डेनियल सर? प्राइस सेट करने के बाद तो एग्जिट हो जाना चाहिए, वो प्राइस आना चाहिए, बट मार्केट में देखिए, आप अगर किसी स्टॉक का एग्जिट के लिए लिमिट लगाते हो। हाँ डेनियल सर, आप एग्जिट के लिए लिमिट लगाते हो, देखिए सपोज कि यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी ट्रेड किया है और अभी आ रहा है प्राइस 23,371, और मैंने समझो यहाँ पे ये बाय किया था 331 से, और मैंने यहाँ पे 380 पे, ठीक है ना, 23,380 पे समझो सेल करने के लिए लिमिट लगाया, तो ये सेल हो जाना चाहिए अगर सेल आता है तो। स्टॉक में भी ऐसा ही होता है कि वो प्राइस आना चाहिए, अगर प्राइस आ जाता है
आपके कोटेशन में वो प्राइस दिखता है, मतलब प्राइस दिख जाता है तो वो लिमिट एग्जीक्यूट हो जाता है, अदरवाइज नहीं होता। हाँ, काफी बार कैसा होता है एनएससी कैश में, कैसा होता है देखिए, जैसे कि आपने क्या किया, टाटा स्टील है, ठीक है। तो टाटा स्टील में कैसा होगा कि आपने एक लिमिट लगाया, आपने समझो लिमिट लगाया यहाँ पे, जैसे ये भी चल रहा है 182.66, ऐसा समझ लो मैंने यहाँ पे 184 पे सेल करने के लिए लिमिट लगाया, ठीक है। ये लिमिट आपने आपके टर्मिनल पे डाला, आपने देखा होगा 184 आया, फिर भी आपका जो है ऑर्डर पास नहीं हुआ, ठीक है ना। आप यही कह रहे हैं कि प्राइस आता है फिर भी ऑर्डर पास नहीं होता है आपके टर्मिनल पे, ऐसा क्यों होता है? देखिए, समझो आपने 100 स्टॉक डाले हैं सेल करने के लिए, लेकिन आप ही की तरह और ट्रेडर्स होते हैं, समझो यहाँ पे टोटल सब लोगों के मिला के एक पर्टिकुलर प्राइस पे समझो 2000 स्टॉक है, 2000 शेयर है, सेल करने के लिए रखे हैं, लेकिन सामने से बायर जो है, बायर मिलता है 1500 शेयर के लिए, ठीक है ना। इधर से बायर जो है मिलता है 1500 शेयर के लिए। तो जो है मतलब क्या होता है कि फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है। तो जिसने पहले डाला था ऑर्डर, जब तक उसके सारे क्वांटिटी एग्जीक्यूट नहीं हो जाते तब तक आपके ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होते हैं। ओके, सो ऐसा समझ लो कि जब तक ये सारे ऑर्डर यहाँ पे नहीं हो जाते तब तक आपका जो है 100 शेयर वाला ऑर्डर क्या रहता है, क्यू में रहता है। तो जब तक वो प्राइस वहां पे सस्टेन करेगा, समझो उतने में आपका ऑर्डर नहीं गया और प्राइस नीचे आ गया 182, तो आपका इतने 100 शेयर जो है वो पेंडिंग रह जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन अभी जो है, अभी काफी सारे ब्रोकर जो है स्प्लिट करके, मतलब या वेरिएबल प्राइसिंग दे रहे हैं कि उस प्राइस के अराउंड ही कहीं पे क्या होगा, आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। और मैं नॉर्मली ऐसा सजेस्ट करता हूँ कि करंट मार्केट से आप ऑर्डर डालो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। 100-150 क्वांटिटी में कुछ दिक्कत नहीं होगा, अगर बड़े क्वांटिटी है तो ऑर्डर को स्प्लिट करके डालो। ऑर्डर स्प्लिटिंग के भी फीचर्स जो है अभी ब्रोकर दे रहे हैं, ठीक है ना। सो दिक्कत आ सकता है स्टॉक में नॉर्मली, सो इसको आप मैनेज कर सकते हो, राइट, मार्केट ऑर्डर डाल के, ठीक है। सो हमने देखा सिग्नल्स, देखा फ्रेंड्स, मार्केट स्कैनर देखा, इसी तरह से होम में आप जाते हो तो यहाँ पे पाइवोट एंड टेक्निकल लेवल्स है, उसके अलावा ईओडी चार्ट्स है, इसको कैसे यूज करा जाता है इसका डिटेल्स जो वीडियो है आप अगर प्रो सिग्नल एप्लीकेशन में होम मेनू में देखोगे यहाँ पे, ठीक है। सो अबाउट ऐप में हाउ टू यूज है, ठीक है। काफी सारे डिटेल्स वीडियो है, देखिए हम नॉर्मली मार्केट चल रहा है, हमारा सेशन को जो है ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। ओके, सो फ्रेंड्स, नॉर्मली जितना चाहिए वो डिटेल्स मैंने यहाँ पे आपको दे दिया है, ठीक है। एप्लीकेशन को कैसे यूज करना है, बाय सेल कैसे बनता है, मनी मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, ओके। उसके बाद और डिटेल्स में देखना है, काफी सारे वीडियोस है यहाँ पे, हाउ टू यूज में क्लिक करो, आपको यूट्यूब प्ले लिस्ट का जो है आपको लिंक मिल जाएगा। उसके अलावा व्हाट्सअप डिटेल्स है, कांटेक्ट करते हो करना है अगर हमें, आपका कस्टमर केयर डिटेल्स यहाँ पे मिल जाता है, डायरेक्टली आप कांटेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा जैसे कि आपने यहाँ पे अलर्ट्स क्रिएट किए हैं तो आपको हमारे एडमिन अलर्ट्स भी मिलते होंगे, उसको अगर क्लोज करना है सेटिंग में जाके आपको ऐसे इनेबल होगा, इसको क्लोज कर दो ताकि आपको एडमिन अलर्ट्स नहीं मिलेंगे और सिर्फ आपके सिलेक्टेड स्टॉक के अलर्ट मिलते रहेंगे। सो फ्रेंड्स, सबको यहाँ तक क्लियर है? टाइप 1 इन चैट बॉक्स। राहुल सर बताइए क्या क्वेरी है आपको, क्वेरी दे दीजिए, उसको मैं क्लियर करूंगा। ओके ओके, कोई इश्यू नहीं है। देखिए ये जो वीडियोस है यहाँ पे, जैसे कि ये वीडियो अपलोड हो जाएगा, ये जो पूरा सेशन रिकॉर्ड किया है, ठीक है, वो यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो जाएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, आपको यूट्यूब चैनल का लिंक दे रहा हूँ, ठीक है। यूट्यूब पे आ जाएगा ये सेशन, ठीक है ना। देखिए, प्रो सिग्नल एप्लीकेशन जो है, राइट, नॉर्मली कैसे डिपेंड करता है कि ये सेफ टू ट्रेड है या नहीं। सेफ है ट्रेड करने के लिए कैसे, रीजन इज कि मैंने जैसे आपको पहले बताया कि प्रो सिग्नल एप्लीकेशन में आपको स्टॉप लॉस मिल जाता है, आपको पहले से पता है, ठीक है, कि ये ट्रेड में कौन सा क्या कितना लॉस आ सकता है, ठीक है। ये लॉस आपको लगता है कि नहीं बेयर कर सकते हैं, ओके है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके लिए यूजफुल है, ठीक है। बट सेफ जैसा स्टॉक मार्केट में नहीं होता है, मॉडरेटेड रिस्क लेना ही पड़ता है, ठीक है ना। तो अगर हम कैलकुलेटिव रिस्क लेंगे तो कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। देखिए जैसे कि निफ्टी है, ठीक है ना, निफ्टी में क्या दिख रहा होगा आपके फोन में देखेंगे तो
ईएमए बुलिश है। ईएमए बुलिश का मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बुलिश के लिए एक तो हमारे पास एक पैरामीटर है कि 200 बार ईएमए लाइन है, उसके अलावा और ईएमए लाइन से यूज करते हैं हम, जो कैलकुलेट होता है सिस्टम में। बट अगर ईएमए मतलब कि ये मूविंग एवरेज के ऊपर है तो ये बुलिश है। अगर मल्टीपल मूविंग एवरेज जब बुलिश इंडिकेट देते हैं तो क्या होता है? वो स्ट्रॉन्ग बुलिश हो जाता है। ठीक है नारायण सर। उसी तरह ट्रेंड जो है वो बेरिश दिखता है आपको। ट्रेंड बेरिश का मतलब क्या है कि ओवरऑल जो ट्रेंड था, जो मल्टीपल इंडिकेटर्स को यूज करके हम कैलकुलेट करा रहे हैं, वो अभी भी बेरिश है। तो नॉर्मली अगर आपका सिग्नल बुलिश है, ठीक है, और ये में भी बुलिश है, आपको ये सिग्नल्स के साथ जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होता है। स्टॉप लॉस तो हमने ऑलरेडी लगाया हुआ होता है, ठीक है ना। सो एक बार ट्रेंड अगर बेरिश है, ईएमए बुलिश है, सिग्नल बुलिश आया है, तो आगे जाके ट्रेंड बुलिश बनने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है सारे यूजर्स के लिए। ठीक है हम जाते हैं प्राइसिंग के ऊपर। राहुल सर जाते हैं, जस्ट अ मिनट। देखिए ऑप्शन के लिए चैतन्य सर, ऑप्शन के लिए जो है कैसे ट्रेड होता है, ऑप्शन के लिए मैंने वैसे एक्सप्लेन किया हुआ है, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपको पहले तो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फ्यूचर्स देखना है। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के फ्यूचर देखने के बाद, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 49,823 से सेल आया, अभी या तो आप एट द मनी या फिर इन द मनी पुट यहाँ से बाय करके जा सकते हो। निफ्टी बैंक निफ्टी सेल आया मतलब पुट बाय करेंगे, बाय आया मतलब कॉल बाय करेंगे, एट द मनी या फिर इन द मनी। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? 49,800 का जो है 49,800 या फिर 900 का क्या कर सकते हैं? पुट बाय कर सकते हैं। ठीक है सो हम क्या करते हैं, देखते हैं 49,800 का 12 जून का पुट। अब जब आप पुट बाय करने आते हो तो आपको क्या देखना है कि वो पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस जिसको आप बाय करना चाहते हो उसमें भी सिग्नल होना चाहिए। अगर उसमें बाय का सिग्नल है उसी टाइम पे, तो आप क्या करो, उसको बाय करके जा सकते हो। अगर नहीं है तो नहीं करेंगे। ठीक है मतलब कि पहले क्या करेंगे, फ्यूचर के साथ देखेंगे फ्यूचर का डायरेक्शन क्या है, उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, हमारा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करेंगे। चैतन्य सर ठीक है। ओके फ्रेंड्स, सो अब आ जाते हैं प्राइसिंग पे। डेनियल सर, रिन्यूअर्स के लिए, नए सब्सक्राइबर के लिए, या फिर जैसे भी आप यूज करना चाहते हो, राइट। देखिए प्रो सिग्नल एप्लीकेशन जो है, इसमें आप देखो न्यूज है, पिवट टेक्निकल लेवल्स है, उसके अलावा लाइव चार्ट है, ईओडी चार्ट है, ये सारे टूल्स ठीक है ना, ऑटोमेटेड है, पूरे स्ट्रेटेजी ऑटोमेटेड है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ आपके रिस्क पे ध्यान देना है, आपका रिस्क अच्छे से प्लान करना है। सिस्टम आप समझो रिसर्च कर रहे हो, तो रिसर्च के साथ साथ यहाँ पे प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के साथ आप कंफर्म करके एक अच्छा कंफर्मेशन टूल यूज कर सकते हो। ठीक है सो फ्रेंड्स, प्रो सिग्नल एप्लीकेशन आपको यहाँ पे डायरेक्टली प्लान एंड प्राइसिंग से सब्सक्राइब कर सकते हो। आपको आना है एप्लीकेशन में, यहाँ पे होम मेनू में, और आएंगे प्लान एंड प्राइसिंग में। फ्रेंड्स प्रो सिग्नल एप्लीकेशन जो है आपके एक दिन के स्टॉप लॉस से भी कम प्राइस में आपको जो है सब्सक्राइब करने मिल जाता है। ठीक है आपको एक दिन के स्टॉप लॉस से भी कम प्राइस में मंथली आपको सब्सक्राइब करने मिल जाता है। सो यहाँ पे जैसे कि आप 1 मंथ सब्सक्राइब कर रहे हो, 1999 में आप एक महीना सब्सक्राइब करके जा सकते हो। अभी के लिए ऑफर चल रहा है डेनियल सर रिन्यूअल्स में। ये नॉर्मली प्राइस, अगर लास्ट मेरा वेबिनार्स देखा होगा तो हमने वापस, क्योंकि काफी सारे यूजर्स ये प्राइस ऑलरेडी अपग्रेड कर दिया था हमने, कि जो 3 ईयर है वो प्लान हो जाएगा 12,000, और 1 ईयर है वो हो जाएगा 10,000। ठीक है बट काफी सारे यूजर्स को, राइट, प्राइसिंग को लेके, डिस्काउंट और डिस्काउंट को लेके कंसर्न था, तो वंस अगेन उसी प्राइस में, लाइक ये ऑफर प्राइस है 7,999 में आप सब्सक्राइब करते हो, तो ये आपको 1 ईयर के लिए मिल जाएगा। उसका प्रोबेबल कॉस्ट हो जाएगा 667 पर मंथ। ठीक है और आप 3 साल सब्सक्राइब कर रहे हो तो आपको अभी 9,999 में, मतलब 10,000 रुपये में आपको 3 साल मिल जाता है। और 3 साल के हिसाब से अगर आप देखो तो ये कॉस्ट पड़ता है 278 रुपीज पर मंथ। ठीक है ना, 278 रुपीज पर मंथ के हिसाब से आप देखो कि 30, आपने 22 सेशन भी देखो, एक सेशन का कॉस्ट लगता है सिर्फ 12 रुपए। ठीक है ना, 22 ट्रेडिंग सेशन महीने में होता है, तो 12 रुपए पर ट्रेडिंग सेशन के हिसाब से
आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। सो अगर रिन्यू करना है तो अभी आपके लिए एक अच्छा मौका है कि आप ये प्राइस के साथ रिन्यू करके जा सकते हो, ठीक है। और कदम सर, लाइक अगर ट्रायल समझो आपका एक्सपायर हो चुका है, सो मैं ऐसा सजेस्ट करूंगा कि क्या करो, आप 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेके देखो। अगर आपको लगता है कि नहीं अच्छा है, आपके लिए सुटेबल है, तो आप फिर इसको रिन्यू करके जा सकते हो, ठीक है ना। सो अगर ट्रायल एक्सपायर हो चुका है तो इसको फिर से हम एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे, बट ऑप्शन है कि आप एटलीस्ट 1 महीना ट्राई कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट हम एक समझो अराउंड 1 आवर से डिस्कस कर रहे हैं। आई होप कि मैंने आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा। आपको कुछ क्वेरी है, सपोर्ट पे आप आइए, ठीक है। हमारा सपोर्ट टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगा। कॉन्टेक्ट अस दिया गया है, डिटेल है यहाँ पे, डायरेक्टली आप यहाँ से कांटेक्ट कर लो, राइट। ठीक है सतीश सर, मैं जो है आपको कॉल बैक अरेंज कर रहा हूँ, ठीक है ना। कॉल बैक अरेंज कर रहा हूँ, यहाँ से आपको कॉल आ जाएगा। राम जी सर, मोबाइल में चलेगा, आपके एंड्रॉयड फोन में चलेगा, उसके अलावा आप डायरेक्टली वेबसाइट के ऊपर भी देख सकते हो, ठीक है। आप डायरेक्टली वेबसाइट पे देख सकते हो, prosignal.app वेबसाइट पे जाना है, ठीक है। आप डायरेक्टली कहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे, चार्ट के ऊपर, या rgtssoftware.com के ऊपर, और यहाँ से आप डायरेक्टली देख सकते हो, ठीक है ना। मनोज सर बताइए। ओके ओके, येलो, ओके आपका चेट चला गया था, ओके। येलो एंड ब्लू, देखिए येलो एंड ब्लू जो है, येलो कैंडल कब बनेगा, जैसे कि निफ्टी है, ठीक है। येलो कैंडल बनता है टॉप ऑफ द ट्रेंड। येलो कैंडल जो है वो कहाँ पे बनेगा, टॉप ऑफ द ट्रेंड, ऐसे ऊपर बनेगा। तो इसका मतलब है कि देर इज चांस ऑफ रिवर्सल, रिवर्सल आ सकता है, ठीक है। उसी तरह से ब्लू कहाँ पे बनता है, बॉटम में, मतलब गिर रहा होता है तब बनता है। और ये वापस इंडिकेट करता है कि यहाँ से वापस ऊपर जाने के चांसेस है। अभी यहाँ पे ये ब्लू, यहाँ पे अगर देखो येलो रेड मिक्स हो रहा है, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये साइडवेज है। यहाँ से क्या है, साइडवेज है, ठीक है। तो साइडवेज है यहाँ से, और हो सकता है कि अगर ये ग्रीन में कन्वर्ट नहीं होता है तो वापस नीचे चला जाए, ठीक है ना। सो इसका इतना ही मीनिंग है कि आपको थोड़ा पता रहेगा कि बाजार में अभी क्या चल रहा है। साइडवेज है तो नॉर्मली हम कैसे पहचानेंगे, प्राइस को देखते रहेंगे, प्राइस उसी अराउंड घूम रहा है तो समझेंगे साइडवेज है। लेकिन यहाँ पे आप कलर से ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हो। तो टॉप ऑफ द ट्रेंड जो है आपको नॉर्मली येलो कलर दिखेगा, वो रिवर्सल इंडिकेट करता है। बॉटम ऑफ द ट्रेंड आपको ब्लू दिखेगा, वो वापस जो है रिवर्सल इंडिकेट करता है बुलिश के लिए, ठीक है। राजेश सर, ऐसा नॉर्मली नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी स्ट्रेटजी हो, ठीक है ना, वो 100% प्रॉफिटेबल सिग्नल फिल्टर नहीं कर सकता। लॉस वाले सिग्नल पे लॉस कम करेंगे, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है ना, अगर रिस्क प्लान करेंगे तो। बट ऐसा नहीं कर सकते कि सिर्फ प्रॉफिट वाले सिग्नल मिले, ऐसा पॉसिबल नहीं है, राइट। नंबर ऑफ समझो ट्रेड्स आपके बढ़ते हैं, एक अच्छा एक्यूरेसी आप निकाल सकते हो, बट ऐसा नहीं, लॉस मिलेगा ही नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। 2% ही रिस्क लेंगे हम पर ट्रेड पे, ऐसा जैसे मैंने बताया। स्टॉप लॉस ऑटोमेटिकली छोटा हो जाता है, छोटा करेंगे नहीं हम। जो स्टॉप लॉस लेना है वो तो लेना ही है मनोज सर, ठीक है ना। जैसे बाय है, बाय आया तब स्टॉप लॉस कहाँ पे था, स्टॉप लॉस था करीब हमारा यहाँ पे 23,211 अराउंड, ठीक है। अब क्या हुआ, स्टॉप लॉस जो है आ गया यहाँ पे 321। मतलब कि अगर यहाँ से हम बाय किया है, यहाँ पे अगर आप देखोगे 21 पे स्टॉप लॉस आ गया, स्टॉप लॉस हिट भी होता है तो समझो यहाँ पे 10-12 रुपए, 10-11 रुपए ऊपर स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, हमेशा समझ ले कोस्ट टू कोस्ट आपका यहाँ पे एग्जिट हो जाएगा, कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब ट्रेल होगा धीरे धीरे, स्टॉप लॉस जैसे जैसे आपको ऊपर लेते जाना है, जैसे आपका पोजीशन फेवर में आता है आपकी, ठीक है।
ये लाइव अपडेट हो रहा है डाटा, बट डिले का कैसा है कि हमारा इंटरनेट है या फिर आपको चार्ट जो आ रहा है अराउंड 5 to 10 सेकंड्स, मैक्स टू मैक्स 5 to 10 सेकंड्स डिले हो सकता है, इससे ज्यादा डिले नहीं हो सकता। ठीक है। चार्ट के ऊपर कुछ बदलना है तो कब बदलने वाला है? एवरी 5 मिनट्स। एवरी 5 मिनट्स कुछ ना कुछ यहाँ पे समझो अपडेट होगा, स्टॉप लॉस है या फिर और कुछ है। तो इससे ज्यादा दिक्कत नहीं होता है, जब भी हम ट्रेड करते हैं 5 to 10 सेकंड्स कुछ इतना बड़ा डिले नहीं होता है। ठीक है ना। तो ये लाइव चल रहा है, जैसे मैं यहाँ से हटा लूंगा तो ये लाइव आपको अपडेट होता हुआ दिखेगा। ठीक है। सो फ्रेंड्स, काफी समय से डिस्कस कर रहे हैं, वंस अगेन आई होप कि आपको अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर पाया होगा। ठीक है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार। अब हम मिलने वाले हैं अगले वेबिनार में, इसके लिए जो है आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा वापस प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर। सो ठीक है फ्रेंड्स, सो तब तक के लिए खुश रहो, प्रॉफिटेबल रहो।